हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 3 और 4 नवंबर 2024 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किसने आयुर्वेद दिवस पर 12,850 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया। दोस्तों, आपका सही आंसर पीएम नरेंद्र मोदी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12,850 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। 9वें आयुर्वेद दिवस और हिंदू चिकित्सा के देवता धन्वंतरी की जयंती के अवसर पर स्वास्थ्य क्षेत्र में इस बड़े कदम की शुरुआत की गई। मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी में भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दूसरे चरण का भी उद्घाटन किया। सेवा वितरण को बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवा को अधिक सुलभ बनाने के लिए ड्रोन तकनीक के अभिनव उपयोग में मोदी ने 11 तृतीयक स्वास्थ्य संस्थानों में ड्रोन सेवाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने एम्स ऋषिकेश से हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा का भी शुभारंभ किया, जिससे शीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने यू-विन पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य टीकाकरण प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाकर गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को लाभ पहुंचाना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सहयोगी और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और संस्थानों के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया। मोदी ने मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच और सिवनी में 3 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में कहां पर बलुआ पत्थर से बने कोणार्क पहियों की 4 प्रतिकृतियां स्थापित की गई हैं? दोस्तों, आपका सही आंसर राष्ट्रपति भवन में होगा। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र और अमृत उद्यान में बलुआ पत्थर से बने कोणार्क पहियों की 4 प्रतिकृतियां स्थापित की गई हैं। कोणार्क पहियों की स्थापना का उद्देश्य आगंतुकों के बीच देश की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करना और उसका प्रचार प्रसार करना है। ये पहल राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तत्वों को शामिल करने के लिए उठाए जा रहे कई कदमों का हिस्सा है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा के मंदिर वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसे सूर्य देवता को ले जाने वाले एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया था। कोणार्क के पहिए भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस वर्ष तक वायुसेना को देश में निर्मित पहला C-295 एयरक्राफ्ट मिलेगा? दोस्तों, आपका सही आंसर सितंबर 2026 में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने गुजरात के वडोदरा में विमान बनाने वाली फैक्ट्री की शुरुआत की। स्पेन की कंपनी एयरबस और टाटा की TASL मिलकर यहां वायुसेना के लिए C-295 विमान बनाएंगे। ये भारत में वेद सेक्टर में सैन्य विमान बनाने की पहली फैक्ट्री फाइनल असेंबली लाइन है, जहां सैन्य विमानों के कलपुर्जों को जोड़कर विमानों को अंतिम रूप दिया जाएगा। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड यहां 40 विमानों को बनाएगा। C-295 विमान पुराने पड़ चुके एंटोनोव N-32 और HAL के एवरो 748 विमानों की जगह लेगा। C-295 प्रोजेक्ट से भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने एयरबस कंपनी से 56 C-295 विमान खरीदने का सौदा किया है। इसके अनुसार 16 विमान तैयार हालत में मिलेंगे। वहीं 40 विमानों का निर्माण वडोदरा की फैक्ट्री में होगा। वायुसेना को 5 C-295 विमान मिल चुके हैं। पहला C-295 विमान सितंबर 2023 में भारत आया था। भारत में बना पहला C-295 विमान सितंबर 2026 में वायुसेना को मिलने की उम्मीद है। वहीं अगस्त 2031 तक सभी विमान वायुसेना को मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस राज्य का आंधी गांव शून्य अपशिष्ट मॉडल की ओर अग्रसर है? दोस्तों, आपका सही आंसर राजस्थान होगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 43 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव आंधी है, जो हरित प्रौद्योगिकी को अपनाकर कचरा मुक्त मॉडल बन रहा है। उन्नत हरित प्रौद्योगिकियों के साथ इसका उद्देश्य शून्य अपशिष्ट प्रबंधन का एक आत्मनिर्भर मॉडल तैयार करना है, जिसे देश भर के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में दोहराया जा सके, जिससे सभी के लिए अधिक स्वच्छ, हरित और अधिक टिकाऊ भविष्य में योगदान मिल सके। इस गांव में एक अद्वितीय और सामाजिक रूप से प्रासंगिक पहल के रूप में प्रदर्शन किया गया है, जो नवीन प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के माध्यम से शून्य अपशिष्ट मॉडल का निर्माण कर रहा है।
हाल ही में 3 चिन्हित स्थानों, एक सरकारी स्कूल, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा मुख्य तालाब के पास निर्मित आर्द्रभूमि पर प्रदर्शन संयंत्रों का उद्घाटन किया गया। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में एशियाई आर्म रेसलिंग कप में कौन सा देश उपविजेता रहा? दोस्तों, आपका सही आंसर भारत देश होगा। मुंबई के ओरिका स्काई सिटी होटल में आयोजित एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 में भारत ने ओवरऑल टीम स्टैंडिंग में उपविजेता स्थान हासिल किया। एशियाई आर्म रेसलिंग कप में 9 देशों ने 6 श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा की। पैरा, मास्टर्स, सब जूनियर, जूनियर, युवा और वरिष्ठ, विभिन्न भार वर्गों के साथ। भारतीय विजेताओं में मिजोरम के डेनिक लालरुआटलुआंगा थे, जिन्होंने पुरुष सीनियर्स 80 किग्रा राइट वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, और हरियाणा के योगेश चौधरी, जिन्होंने महिला सीनियर्स में 80 किलोग्राम प्लस लेफ्ट और राइट दोनों श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीता। भारत के कुल पदकों की संख्या 223 रही, जिसमें 63 स्वर्ण, 100 रजत और 60 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किसने 1 लाख महिलाओं और बच्चों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा का शुभारंभ किया? दोस्तों, आपका सही आंसर नीता अंबानी ने होगा। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी ने सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल की वर्षगांठ पर बच्चों, किशोरियों और महिलाओं के परीक्षण और उपचार के लिए एक नई स्वास्थ्य सेवा योजना की घोषणा की। सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के पूरे 10 साल होने के उपलक्ष्य में नीता अंबानी ने 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को फ्री में इलाज देने का ऐलान किया है, जिसमें जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित 50,000 बच्चों के लिए मुफ्त जांच और उपचार तथा स्तन कैंसर और कैंसर से पीड़ित 50,000 महिलाओं के लिए मुफ्त जांच और उपचार का वादा किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज 10,000 किशोरियों के लिए मुफ्त गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का टीकाकरण भी प्रदान करेगी। पिछले 10 वर्षों में अस्पताल ने 1.5 लाख से अधिक बच्चों सहित 2.75 मिलियन भारतीयों की सेवा की है। अस्पताल ने 500 से अधिक अंग प्रत्यारोपण किए हैं और 24 घंटे में 6 अंग प्रत्यारोपण करने का रिकॉर्ड बनाया है। सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल और अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1925 में गोवर्धनदास भगवानदास नरोत्तमदास ने की थी। इसे 2014 में पुनर्निर्मित करके फिर से खोला गया। यह संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय आयोग JCI और नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स NABH द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो स्वास्थ्य सेवा संस्थानों के लिए उच्चतम मानकों में से एक है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ICG ने किसके द्वारा निर्मित 2 फास्ट पेट्रोलर वेसल FPV अदम्य और अक्षर को लॉन्च किया? दोस्तों, आपका सही आंसर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा होगा। भारतीय तटरक्षक बल ICG ने 28 अक्टूबर 2024 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL निर्मित 2 फास्ट पेट्रोलर वेसल FPV अदम्य और अक्षर को एक साथ लॉन्च किया। ये उन्नत FPV सुरक्षा, निगरानी, नियंत्रण और निगरानी की प्राथमिक भूमिका के साथ ICG को अपतटीय संपत्तियों और द्वीप क्षेत्रों की सुरक्षा में मदद करेंगे। प्रत्येक FPV की लंबाई 52 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और अधिकतम गति 27 समुद्री मील है। ये नियंत्रण योग्य पिच प्रोपेलर आधारित प्रणोदन प्रणाली पर कार्य करता है और 320 टन का विस्थापन करता है। ICG के महानिदेशक परमीश शिवमणि और दिग्गजों की उपस्थिति में श्रीमती प्रिया परमीश ने अथर्ववेद के मंत्रों के साथ FPV का उद्घाटन और नामकरण किया। ये दोनों जहाज 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री से बने हैं। दोनों जहाज FPV GSL के साथ 473 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 8 ऐसे FPV के लिए किए गए अनुबंध का हिस्सा हैं। इन जहाजों को अमेरिकी शिपिंग ब्यूरो और भारतीय शिपिंग रजिस्टर के कड़े दोहरे वर्ग प्रमाणन के तहत ICG की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन और निर्मित किया गया है। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस चाय समूह को हुरुन इंडिया द्वारा जेनरेशनल लिगेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया? दोस्तों, आपका सही आंसर वाघ बकरी चाय समूह को होगा। हुरुन इंडिया द्वारा वाघ बकरी चाय समूह को प्रतिष्ठित भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्कृष्ट योगदान के लिए जनरेशनल लिगेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हुरुन इंडिया फैमिली बिजनेस अवार्ड्स के उद्घाटन समारोह में प्रस्तुत यह सम्मान भारतीय अर्थव्यवस्था में वाघ बकरी चाय समूह के महत्वपूर्ण योगदान और चाय उद्योग में उनकी स्थायी विरासत को मान्यता देता है। यह मान्यता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर वाघ बकरी चाय समूह के बढ़ते प्रभाव को उजागर करती है।
देसाई परिवार ने गुरुवार 24 अक्टूबर 2024 को मुंबई में आयोजित एक समारोह में हुरुन इंडिया के संस्थापक अनस रहमान जुनैद और बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स के प्रबंध निदेशक डॉक्टर नितिन सिंह से पुरस्कार प्राप्त किया। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में कितनी प्रतिशत महिलाएं अंधेरे के बाद दिल्ली की बसों में असुरक्षित महसूस करती हैं? आपके ऑप्शन है ए 65%, बी 77%, सी 80%, डी 95%। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा कि हाल ही में किसने इस दिवाली मेरे भारत के साथ ये दिवाली मेरे भारत के साथ नामक एक राष्ट्रव्यापी स्वयंसेवी पहल का अनावरण किया है? आपके ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी ओम बिरला, डी मनसुख मंडाविया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मनसुख मंडाविया होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।